वेलकम बैक टू नीक्स क्लासेस जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं आसान भाषा में। अभी हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है जिसमें पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल के बारे में कि हम कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल का। तो मेरा नाम है मुकेश और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को आज की। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? सीखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में कि कैसे पॉलिनोमियल के ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई की जाती है और फैक्टर्स निकाले जाते हैं। फिर हम सॉल्यूशन करेंगे एग्जांपल क्वेश्चन जो हमारी बुक में दिए हुए हैं उनका। फिर सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आप आसानी से अप्लाई कर सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें जिससे अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो। तो सबसे पहले आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को जानने से पहले आपको जानना होगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसको डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस ए से, ठीक है, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो होता है वो आएगा पी ए। ठीक है, पी ए मतलब ये जो ए है इसकी वैल्यू को पी एक्स में एक्स की जगह लगा दें तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी रिमाइंडर आएगा। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 से। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर x-1 जो इसको हमने कंसीडर कर लिया x-a, ठीक है, तो पी ए मतलब कि पी ए हो गया हमारा क्या, ए इक्वल टू हो गया 1, ये 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम ये अप्लाई कर दें इस पॉलिनोमियल के अंदर में तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, विदाउट डिवीजन किए हुए हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू अगर अप्लाई कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 2। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा ये 6। तो रिमाइंडर आया गया हमारा 6। अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो रिमाइंडर हो जाता है मतलब कि ये पूरा पूरा कट जाएगा एक्स माइनस ए से, ये जो है हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पूरा पूरा कट जाएगा। राइट, यही होगा ना। तो यही हमारा कहलाता है फैक्टर थ्योरम में आता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल है जहां पर पी एक्स की जो डिग्री है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, या तो वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक टाइप का पॉलिनोमियल है या उसके आगे के पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री एक से अधिक है और ए जो एक रियल नंबर है, तब अगर x माइनस ए एक फैक्टर हुआ अगर, ठीक है, किसका पी एक्स का, अगर x माइनस ए इस पी एक्स का एक फैक्टर हुआ, उस केस में जो रिमाइंडर आएगा पी ए, जो रिमाइंडर आया पी ए वो जीरो आएगा। और इसी का उल्टा अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो हमारा x माइनस से फैक्टर होगा। एक बार इसके और एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो मतलब वो नंबर पूरी पूरी तरीके से कट जाता है। जैसे कि 3 में अगर हम 18 लेते हैं तो 3 × 6 = 18, रिमाइंडर आ गया हमारा जीरो, मतलब ये पूरा पूरी तरीके से हमारा कट गया। एग्जाम्पल 6 कहता है बुक का कि एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि अगर x+2 फैक्टर है, ठीक है, तो ये अगर इसको जीरो कर दें, हम इक्वल टू जीरो कर दें तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो क्या कहता है f, a जो है वो अगर ये पूरा पूरा जीरो आ गया तो हाँ ये फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो ये क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। राइट, ठीक है, यही होगा ना। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, x+2 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें हम इक्वल टू इसके जीरो रख देंगे, तो जीरो रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी -2। अब x इक्वल टू -2 अप्लाई कर दिया
किसमें? इस पॉलिनोमियल में। और इस पॉलिनोमियल में अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये एक्स प्लस टू फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो एक्स प्लस टू फैक्टर नहीं होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम यही एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स में पहले अप्लाई करेंगे। ये हमारा है पी एक्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑन एक्स। तो p -2 पे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5x। ये आ जाएगा -8 प्लस, ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस वाले 4 इंटू 3 12, ठीक है, प्लस 5। x कितना है हमारा -2, तो -2 और 5 हो जाएगा माइनस के 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 12 -10। अच्छा, इसमें +6 भी रह रहा है हमारा, +6 भी रह रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -18 और ये हो जाएगा प्लस के 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब यही x-2 इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। px अब हमारा है 2x प्लस 4। x की वैल्यू है हमारी -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो -4 प्लस 4 0। तो यस, हम कह सकते हैं यस, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4, ठीक है। दोनों का ये फैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमने सिंपल लिया है कि जो जिसका चेक करना है हमको फैक्टर है कि नहीं है, उसको इक्वल टू 0 कर दिया। जो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू अप्लाई कर दी दोनों पॉलिनोमियल्स में। अगर वैल्यू 0 आ गई तो हाँ, ये फैक्टर हो जाएगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो ये फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करनी है। इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमारा पी एक्स है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ठीक है। हमारे पास ये एक फैक्टर है, तो x-1 एक अगर फैक्टर है तो इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। x इक्वल टू अगर 1 अप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, फिर हम इसको क्या कर, ये रिमाइंडर हो जाएगा तो हम k की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 अप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है। तो p 1 कितना आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के। और ये अगर 0 आ गया हमारा, इसको 0 के इक्वल रख दिया तो हम के की वैल्यू अपनी निकाल लेंगे। तो 4 3 7, 4 से 4 कट जाएगा तो के इक्वल टू माइनस के 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमें के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दोनों मेथड से हमें करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके। तो पहले यही करते हैं, स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो याद करिए ये कैसे करते थे, कि अगर हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है, तो हमारा अगर इस फॉर्म में रखा हमने, तो ये जो x वाला जो कोफिशिएंट है और हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब इस 30 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि उनका जोड़ जो है, एडिशन, तो 17 आए और मल्टीप्लिकेशन जो है 30 आए, ठीक है। क्लियर है? तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 10। तो 30 को ऐसे ब्रेक किया कि मल्टीप्लिकेशन 30 आया, लेकिन जो एडिशन है वो 17 नहीं आया, ठीक है। तो 15 इंटू 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारा
30 और एडिशन आ गया हमारा 17। ठीक है, तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो हम ले लेते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं, तो x 2x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 5, और इधर प्लस के 1 ले लिया 2x प्लस 5। ठीक है, तो 2x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो ये रहा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हमने मिडिल टर्म को, जो x वाला टर्म है, उसको स्प्लिट कर दिया। अब हम देखते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के थ्रू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारे पास है, इसमें इस x को विदाउट एनी कोफिशिएंट रख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हमारे पास आ गया पूरा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मिला हमको, तो हम इसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको उठाएंगे और इसके फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्लस माइनस के 1 तो होगा ही फैक्टर, प्लस माइनस के 1/3 हो सकता है, प्लस माइनस के 1/2 हो सकता है, प्लस माइनस के 5/2 हो सकता है, प्लस माइनस के 5/3 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो ये अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, x इक्वल टू माइनस के 1 अप्लाई करें पहले, और देखते हैं अगर ये 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम अप्लाई करके देखते हैं, तो हमारे पास 6 1 का स्क्वायर, देखिए हम माइनस प्लस वाले 1 अप्लाई नहीं करेंगे, माइनस वाले ही करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो अगर प्लस वाली ही करा हमने तो हम हमारा कभी भी ये 0 आएगा ही नहीं, तो हम माइनस वाली ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस 17/6 इंटू -1 प्लस 5/6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस के 17/6 प्लस 5/6। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट, अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये 6 आ गया, तो ये 6 माइनस 17 प्लस 5, ये हमारा 0 नहीं आया, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो मतलब कि -1 जो है ये हमारा एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो हमने हटा दिया, -1/3 ट्राई किया, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करने हैं हमको। अब -1/3 किया तो 6 ब्रैकेट, इसमें फिर से अप्लाई किया -3 को। ठीक है, तो -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट, ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा 1/9 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 17/18 प्लस के 5/6। ठीक है, करके देखते हैं, 18 आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो 2 माइनस 17 प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। तो यस, -1/3 तो एक मिल गया हमको, -1/3। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे अपने, तो -1/3 हमको मिल गया है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं माइनस के 1/2। ठीक है, प्लस हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, -1/2 करेंगे, तो 6 ब्रैकेट माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू माइनस के 1/2 प्लस 5/6, यही होगा। तो 6 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/4 माइनस, ये हो जाएगा 17/12 प्लस 5/6। ठीक है, निकाल लेते हैं, तो ये 3 माइनस 17 प्लस 10, ये हो जाएगा -4/12। तो ये तो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है। अब -5/2 देख लेते हैं। हाँ, तो -5/2 को अप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट ये हो जाएगा 25/4 माइनस 85/12 प्लस 5/6। ठीक है, अब ले लेते हैं एलसीएम। कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 85 प्लस 10। तो ये 75 प्लस 10 85 माइनस 85 जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, 0/12 इंटू 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक और माइनस के 5/2 मिल गया। तो हमारे पास दो फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब x इक्वल टू हमारे पास आया -1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस प्लस के 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। हाँ, और दूसरा है हमारा x इक्वल टू माइनस के 5/2। इसको लिख सकते हैं x प्लस 5/2। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा फैक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज करना हमको वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमको करना है, फैक्टर थ्योरम के थ्रू करना है। कोई तो कोफिशिएंट है नहीं इसके साथ, तो इसी को स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो 6 को ले लेंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 5 तो होगा नहीं, 6 होगा। ठीक है, तो ये वाले होंगे। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इधर, तो ये दोनों प्लस माइनस के होंगे। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके अप्लाई करेंगे, तो पहले 1 को अप्लाई कर लेते हैं, +1 को ही कर लेते हैं अप्लाई। तो पी एक्स है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। पी 1 होगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस के 6। कितना हो जाएगा हमारा? 7 माइनस 5 आ जाएगा 2। तो ये हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, p-1 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये y है, y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। y की जगह हमने रख दिया -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। ये हो जाएगा कितना? 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला देख लें, क्या अप्लाई करें? प्लस के 2 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्लस के 2 अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6। 4 एंड 10 आ जाएगा, 4 एंड 6 आ जाएगा 10, माइनस 10 हो जाएगा 0। तो 2 हमारा प्लस के 2 मिल जाएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट हम 3 अप्लाई करके देख लेते हैं। पी वाई है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, तो 3 अप्लाई करना है हमको, तो p3 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, यह आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6। ठीक है, 6 एंड 9 15, माइनस 15 हो जाएगा 0। तो 2 निकल गया हमारा। तो x इक्वल टू एक 2 निकला और x इक्वल टू 3 निकला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो फैक्टर हो गए कौन कौन से हो गए? x माइनस 2 और x माइनस 3। ये दो फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, फैक्टराइज करना हमको, देखो यहाँ क्यूबिक वाले, तो एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो सबसे पहले हम वही कांस्टेंट वाला अपना वो देखेंगे।
तो -120 है। तो 120 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, 10 होगा, 12 होगा, 424 होगा, ठीक है, 48 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ होंगे। तो हम ये दोनों सभी प्लस माइनस में होंगे। तो अप्लाई करके देखते हैं इसमें कि कोई फैक्टर हमारा निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा पी एक्स है x³ - 23x² +142x - 120। ठीक है, P1 अप्लाई करते हैं इसमें, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 -23 x², 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 23 ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस 142 इंटू 1 -120। ठीक है, तो 1 -23 प्लस 142 -120। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 22 और प्लस 142 प्लस -120, इसमें जुड़ जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा 0। तो हाँ, यस हमारा 1 पे निकल गया। ठीक है, तो x=1 पे हमारा एक फैक्टर निकल गया, तो x-1 = हो जाएगा 0। तो x-1 क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। जब हमको पता लग गया x-1 एक फैक्टर हो गया, तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो अब हम डिविजनल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो x-1 से डिवाइड कर देंगे किसको? x³ - 23x² +142x - 120 को। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी इससे। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं? x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा -x²। ठीक है, तो ये माइनस किया, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो -23x प्लस के x² कितना हो जाएगा? -22x² +142x - 120। ठीक है, अब इसको करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? राइट, -22x से। तो -22x² प्लस के 22x। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये प्लस, ये माइनस कर दिया तो ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 120x - 120। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं प्लस 120 से, तो ये क्या आ जाएगा? 120x - 120। तो ये जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब ये फैक्टर था। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-1 ब्रैकेट x² - 22x + 120, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक कर लेते हैं आराम से। ठीक है, कैसे करेंगे? तो x-1, इसको केस में 120 को हम 12 × 10 में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 120 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और ये एडिशन आ जाएगा 22। तो x² - 12x - 10x + 120। ठीक है, x + 1, ये कितना आ जाएगा? x कॉमन ले लिया, तो x - 12 आ गया, और माइनस के 10 इधर से कॉमन लिया तो x - 12 आया। ठीक है, तो ये आ गया x + 1, x - 10 और x - 12। ठीक है, ये देखो, ये कॉमन ले लिया, x - 10 कर दिया इसको, और x - 12 इधर लिया है। ठीक है, तो ये तीन टर्म हमारे बन गए। ठीक है, क्लियर है? यही हम आगे की क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 फैक्टर। ठीक है, पता करना है कि x + 1 फैक्टर कौन सा पॉलिनोमियल का है, इनमें से कौन सा का है। तो सिंपल x + 1 = 0 रख लेंगे इसको, और x = -1।
अब x इक्वल टू -1 इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो p -1 अगर अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस के 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -1, ये कितना आ जाएगा, प्लस के 1, और ये माइनस के 1, और ये वाला प्लस का 1 तो है ही, ठीक है। तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो यस 0 आ जाएगा। तो यस, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है इस फैक्टर ऑफ, इज फैक्टर ऑफ x प्लस 1, या x प्लस 1 एज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, यही ऐसे -1 इसमें अप्लाई करेंगे। तो p -1 अगर अप्लाई किया तो -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 1, -1 प्लस के 1 और प्लस के 1, ठीक है। तो ये तो नहीं कटा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा x प्लस 1, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही अप्लाई करना है हमको, x इक्वल टू -1, p -1 अप्लाई कर दिया तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस के 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। -1 का क्यूब -1 आएगा, इंटू 3 -3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, लेकिन ये 1 अभी बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब, p -1 पे ही चेक करना है हमको इसको भी, ठीक है। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और माइनस के 1 प्लस √2, जहाँ जहाँ x है उसको -1 रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ठीक। ये माइनस के 1 आएगा क्योंकि ये क्यूब है, ये आ जाएगा माइनस के 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस तो है ही, ठीक है। अब ये -1 और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 2 प्लस √2 प्लस √2, ये वाला √2, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस के 2, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2√2 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं होगा, नो, ठीक है, ये फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो ये gx देखना है, वही सेम है, बस लैंग्वेज बदली है, ठीक है। तो क्या करना क्या है कि gx दिया हुआ है x प्लस 1, फैक्टर थ्योरम से अप्लाई करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इसको हम 0 रख दें, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, ये अप्लाई कर दें इसमें। तो px अगर हमारा है कितना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, ठीक है। -1 अप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब, तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा प्लस के 2, ये -1, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 0। तो यस, क्या हो जाएगा, ये फैक्टर होगा। जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -2, कैसे आएगा,
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो किया और एक्स इक्वल टू माइनस टू अप्लाई कर दिया इधर। ठीक है, तो पी एक्स में पी एक्स की जगह पी माइनस टू कर दिया, तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के एट। हाँ, प्लस ये आ जाएगा फोर इंटू थ्री 24, ये आ जाएगा माइनस के सिक्स प्लस के वन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स एट फोर्टीन, 14। ठीक है, प्लस 15, तो ये जीरो नहीं हुआ। ठीक है, कुल मिला के तो जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री पे वैल्यू चेक करनी है हमको। तो एक्स इक्वल टू थ्री पे करनी है, तो थ्री का स्क्वायर क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 27 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 936 प्लस थ्री प्लस सिक्स, जोड़ देते हैं। तो ये 6 3 9 9 एंड 27 36, तो 36 माइनस 36, यस ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यस हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं कि इसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है के की। अगर x माइनस वन जो है एक फैक्टर है पी एक्स का, तो हम सिंपल x माइनस वन फैक्टर है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो कर लिया, x इक्वल टू आ जाएगा वन। वन अप्लाई किया और उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया और k की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, तो p वन अप्लाई किया, हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। ठीक है, ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस के। और p वन की वैल्यू को जीरो अगर रख दिया हमने, जो कि हमारा रिमाइंडर होना चाहिए, तो ये हम k की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टू। ठीक है, वन वन टू और उधर जाएगा इक्वल टू के, तो आ जाएगा हमारा माइनस के टू। यही x इक्वल टू वन इसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो p वन कितना होगा, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। ठीक है, ये आ जाएगा टू प्लस के प्लस रूट टू, और इसको हम जीरो डाल देंगे। ठीक है, जीरो के इक्वल कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर हो जाएगा ये जीरो के इक्वल। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, के इक्वल टू माइनस के टू प्लस रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज वही सेम, एक्स की वैल्यू वन अप्लाई करनी है यहाँ पे, पी वन अप्लाई कर दिया, तो के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन। ठीक है, तो के इंटू वन हो जाएगा वन माइनस रूट टू प्लस के वन, यही रहेगा। इसको हम जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं और ये सारी वैल्यू उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ क्वेश्चन करके डालेंगे इसका। अब ये फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है तो हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने के लिए हमें क्या काम करना है, ए और सी जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब इस सेवन को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लीकेशन 12 आए और एडिशन जो है सेवन आए। ठीक है, तो ऐसे थ्री इन फोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 12x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। थ्री एंड फोर कितना हो गया, सेवन एक्स माइनस के ही है, कॉमन ले लिया, थ्री एक्स कॉमन लिया, तो आ जाएगा फोर एक्स माइनस के वन। ठीक है, और यहाँ से माइनस वन लिया तो फोर एक्स माइनस वन, तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन और फोर एक्स माइनस वन, फैक्टराइज हो गया। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये क्या है, एडिशन जो है इतना है। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए 6 into 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा 7। हाँ, मल्टीप्लीकेशन 6 into 1 का हो जाएगा। हाँ, तो ये 6 ही रह जाएगा और 6 + 1 हो जाएगा 7। ठीक है, तो 2x² प्लस 6x प्लस x+3 ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो x+3 आया, और +1 कॉमन लिया इन दोनों में से तो x+3 आया। तो आ जाएगा ये 2x+1 और x+3। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 6 36, 36 को हमें ब्रेक करना है 5 में। ठीक है, किसको, 36 को 9 - 4 में कर सकते हैं तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 9 into 4, तो ये आ जाएगा 36, और 9 - 4 हो जाएगा 5x। ठीक है, तो हम 6x² - 9x प्लस, नहीं, +9x - 4x, ठीक है, -6 ये कर सकते हैं बिल्कुल। कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं 3x, तो 2x बचेगा, माइनस प्लस के कितना आएगा यहाँ पे, 3x है तो 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2x - 3 बचा। ठीक है, तो ये आएगा 3x - 2 और 2x, 2x के प्लस के 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मेथड से करना है, तो यहाँ करते हैं इसको। तो 3x² - x - 4 ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है तो 3 into 4 हो गया हमारा 12। 12 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12 है, तो 4 - 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, यस कर सकते हैं। तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x, ठीक है, -x बच जाएगा, माइनस के, चलो इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन ले लिया हमने 3x, तो ये x+1 बच गया, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, -4, तो x+1 बच गया, तो 3x -4 बच गया और x+1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फैक्टराइज करना हमको x³ - 2x -x+2 को करना है। ठीक है, तो याद करिए जो हमने प्रोसेस ली थी कि इसके अगर कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने पे हमें फैक्टर मिलेंगे 1 2, ये मिलेंगे प्लस माइनस के दोनों। ठीक है, प्लस के भी और माइनस के भी। तो वो अप्लाई करके देखते हैं, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं। पी एक्स इक्वल टू है हमारे पास x³ - 2x² - x+2, P1 अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 2 into 1 का स्क्वायर -1+2, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 2 -1+2, ये कट गया, यस कट गया, तो ये 0 आ गया। 0 मतलब कि 1 जो है एक फैक्टर होगा, तो x इक्वल टू 1, तो x-1 इक्वल टू 0, तो x-1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब हमको पता लग गया, ये देखो क्यूबिकल वाले हैं तो x-1 एक फैक्टर हो गया, तो हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, x-1 से। ठीक है, किसको करेंगे, x³ - 2x² - x+2 को। ठीक है, तो क्या होगा, x² पहले लिया, x³ माइनस x², ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, x² माइनस के, माइनस इनको उतार दिया अब। ठीक है, इनको उतार दिया, x+2 ऐसे ही करते हैं ना। मैं लेता हूं यहाँ पर माइनस के x। ठीक है,
तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये कट गया, ये हो जाएगा, ये है -2। ठीक है, -2 प्लस 2, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस के 2 से, तो माइनस के 2x प्लस के 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो एक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2। ठीक है, तो हम वही a और c को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आया 2, और 2 को इसको स्प्लिट करते हैं, वही करते हैं ना स्प्लिटिंग मेथड से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 इधर आ गया, प्लस के 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2 इधर आ गया। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, और हमारे पास एक्स माइनस 1 पहले से भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज करना था, कर दिया हमने। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो सिंपल हम क्या काम करेंगे कि इस 5 को फैक्टर लेंगे तो 1 होगा और 5 होगा, दो ही होंगे। तो हम +1 -1 ट्राई करेंगे और 5 +5 -5 ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो P1 ट्राई कर लेते हैं पहले। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस के 5, कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो ये तो जीरो के इक्वलेंट हुआ नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस क्या आएगा, तो ये जीरो के इक्वलेंट नहीं हुआ, तो हम -1 ट्राई करेंगे। ठीक है, तो p -1 अप्लाई किया हमने, तो क्या आया -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस के 5। ठीक है, तो ये अप्लाई किया, हमें आया 1 माइनस ये आया 3, ये माइनस का 1 आया। ठीक है, और ये आया प्लस के 9 और ये आया माइनस के 5। ठीक है, तो ये -4 -5 9 हो गया माइनस के, और 9 जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, हमें मिल गया x इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, तो x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, तो x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। जब x प्लस 1 फैक्टर हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, अब डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो डिवीजन कर लेते हैं हम। किससे करेंगे, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस के 5। ठीक है, तो चलो हमने करना चालू किया, पहले x² से किया, तो एक्स क्यूब पहले इस टर्म को खत्म कर देना, प्लस x² माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, तो ये आया माइनस के 4x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका माइनस के 4x से, तो -4x माइनस के 4x² माइनस 4x, ये आ जाएगा माइनस के 5x माइनस 5। अब यहाँ माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x माइनस 5, ये हो जाएगा, कट गया, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो एक हमारा तो फैक्टर हो गया x प्लस 1, और दूसरा हमारे पास एक टर्म आ गया। अब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, तो x² माइनस 4x माइनस 5 से। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम 5 को स्प्लिट करेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं x² माइनस 5x माइनस सॉरी प्लस x माइनस 5। ठीक है, इसमें कर सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 आ गया, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया, तो x माइनस 1 और x माइनस 5 ये दो हो गए, और ये एक तो है हमारा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस 1, तो इस टाइप से ये हमको तीनों फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, जहाँ क्यूब वाले होंगे वहाँ 3 फैक्टर मिलेंगे, और जहाँ पर क्वाड्रिक वाले होंगे वहाँ पर 2 फैक्टर मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32, वही सेम टेक्निक का यूज करेंगे। इस 20 को स्प्लिट किया हमने, तो किस में कर सकते हैं? फैक्टर्स इसके देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है, 10 होगा, और 20 तो होगा ही। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे इसके। हम सबसे पहले ये सभी प्लस माइनस में है, ठीक है, तो ये सभी प्लस में हैं, तो हम माइनस का यूज करेंगे। तो x इक्वल टू -1 पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो p -1 पे अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक है। -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया माइनस के 33, और ये हो गया प्लस के 33। तो ये से एक फैक्टर हमको मिल गया, जीरो हो गया ना ये। तो ये हमको फैक्टर मिल गया -1। तो x इक्वल टू -1 एक, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये x+1 हमको एक फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, वही सेम टेक्निक का। x+1 से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को, ठीक है। तो क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो होगा x² में, तो एक्स क्यूब प्लस x² कर दिया माइनस, दोनों हो गए माइनस, ठीक है। ये कट गया, ये आ गया 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब 12x करना है, तो प्लस के 12 से x से मल्टीप्लाई किया, तो 12x² प्लस 12x, ठीक है। तो ये माइनस किया, तो एक कट गया, ये आएगा 20x प्लस 20। अब प्लस के 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 20x प्लस 20 कट गया, माइनस हुआ, ये हो गया जीरो। तो हमारे पास एक आ गया x+1, और दूसरा आ गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, जिससे मल्टीप्लिकेशन जो है 20 है, ठीक है। तो किस में कर सकते हैं हम? x+1 x² प्लस 10+2 में कर सकते हैं, 10x प्लस 2x प्लस 20, इसमें कर सकते हैं। हाँ, तो x+1, ये कितना आ जाएगा? x कॉमन ले लिया तो x+10, और इधर से 2 कॉमन लिया तो x+10, ठीक है। तो x+1 ब्रैकेट x+2 ब्रैकेट x+10, ये हो गया। देखो ये x+10 इधर कॉमन ले लिया, और ये जो बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी सेम चीज है, बस हम क्या काम करेंगे कि अगर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट वाई क्यूब प्लस y² डिवाइड बाई 2 माइनस वाई माइनस 1/2। अब इस 1/2 के हमारा 1 हो सकता है और 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देंगे इसको इस वाले उसमें, तो क्या होगा हमारा चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले 1 को अप्लाई करते हैं, तो p1 होगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल लिए, तो हाँ, क्या आ गया हमारा? तो हमारा आ गया y इक्वल टू 1, जो है एक फैक्टर आ गया, तो y -1 इक्वल टू 0। तो y -1 एक फैक्टर हो गया हमारा, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे y -1 से, किसको? 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को। तो देखते हैं क्या आता है। पहले डिवीजन करते हैं, तो 2y से करते हैं, 2y² से, ठीक है। तो 2y³ माइनस 2y², ठीक है, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हमारा जाएगा कट।
ये आ जाएगा 3y² -2y - 1, इसको उतार दिया हमने ऐसे ही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 3y से। ठीक है, तो 3y² हो जाएगा -3y। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, तो ये y-1, ये प्लस के 1। ठीक है, तो y-1 हो गया, ये कट जाएगा 0। तो हमारे पास दो आ गई। क्या क्या आएगी? y-1, एक तो फैक्टर है ही, पहले से निकाल दिया हमने। दूसरा 2y² प्लस 3y+1। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। अब इसको हमको स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ना है। तो 2 को ऐसे में ब्रेक करना है कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन आए 2 आए, लेकिन ये तो 2+1 में कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। y-1 2y² प्लस 2y+y+1 इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो y-1 एक फैक्टर है ही हमारा। 2y कॉमन ले लिया तो y+1 हो गया, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो y+1 ये हो गया। ठीक है, तो y-1, y+1 और 2y+1, ये तीन फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। साथ साथ आपको जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, खास तौर पे जो क्यूबिकल वाले हैं, जिनमें हम दो मेथड का यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस करनी है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको याद होंगी, नहीं तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आप भूल जाओगे। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है।